हाय एवरीवन, माय नेम इज़ देवांशु एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरी 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 बेसिक सिस्टम डिज़ाइन ऑफ अमेजोन, फ्लिपकार्ट या जितने भी आपके ई कॉमर्स होते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो देखो, मैं पहले एक्सपेक्टेशन सेट कर दे रहा हूँ, ये बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली होगा। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डीप में हर चीज़ में नहीं जाऊँगा। मैं बस एक बता दूंगा कि अगर आपसे कोई पूछता है इंटरव्यू में कि कैसे बनाना है एक सिस्टम डिज़ाइन अमेजोन या ई कॉमर्स का, आपको बस एक स्टार्ट ऐसे करना है। स्टार्ट इन द सेंस पूरा स्केलेटन में बता दूंगा। देन फिर इंटरव्यूअर के ऊपर होता है कि वो कौन सी सर्विस को पकड़ के कितना डीप में आपके साथ जाना चाहता है। ठीक है। तो चलो, पहले हम सबसे पहला क्वेश्चन तो हम ऑफकोर्स उससे ये पूछेंगे कि हम उसकी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ फंक्शनल रिक्वायरमेंट, उसको थोड़ा लार्ज कर लेते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। पहली तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट हम कर देते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले तो एक यूज़र होना चाहिए, यूज़र शुड लॉग इन। ठीक है। सेकेंड आपका क्या होना चाहिए, आप लॉग इन करते हो, देन आपको प्रोडक्ट्स दिखने चाहिए, प्रोडक्ट्स। देन प्रोडक्ट्स दिखने के बाद आप उनको कार्ट में ऐड कर सकते हो, देन आपको उसको बाय कर लेना चाहिए। बाय, सिंपल फंक्शनल। ठीक है। अब आते हैं नॉन फंक्शनल की टेक्निकल क्या चाहिए, उनको अवेलेबिलिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, स्पीड, कितने यूजर्स आएंगे, क्या होगा, वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ नॉन फंक्शनल, सॉरी नॉन फंक्शनल। ठीक है, इसको फिर से मैं मीडियम कर लेता हूँ। नॉन फंक्शनल में भाई मुझे चाहिए सबसे पहले यूज़र बेस। देखो, आज की डेट में कोई भी 1 मिलियन से कम में बात नहीं करता है। डेली एक्टिव यूज़र 1 मिलियन से कम में कोई बात नहीं करता है। सो 1 मिलियन डेली एक्टिव यूज़र्स। ठीक है। और कैप थ्योरम, कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। जैसे आपका जो ऑर्डर्स इन्वेंट्री होगा उसमें हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, कुछ कुछ जगहों पे अवेलेबिलिटी चाहिए होगा, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर अडू, छोटा वीडियो बनाऊंगा ताकि आप भी इसको एज अ रिवीजन में यूज़ कर सको। जब भी आप बनाओ तो इसको आप चाहिए तो सेव कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो भाई एक यूज़र आएगा, एकदम कोने में मैं एक छोटा सा यूज़र बना लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आप बना दो यूज़र। ठीक है। अब यूज़र क्या करेगा, यूज़र जाएगा आपका किसी भी एपीआई गेटवे या लोड बैलेंसर, एपीआई गेटवे जाते हैं ताकि आप वहाँ पे और भी चीज़ें कर पाओ, लाइक राउटिंग, आपका ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पे एपीआई गेटवे हैंडल कर एपीआई गेटवे। ठीक है। अब यहाँ से आता है मेन काम स्टार्ट। तो हमारी जो जो सर्विसेज हैं उनको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले एक यूज़र बना लेते हैं। यूज़र तो चाहिए, ठीक है, यूज़र बनाते हैं। यूज़र को थोड़ा ऊपर रखता हूँ मैं, यहाँ पे आके लिख देता हूँ यूज़र। ठीक है। अब प्रोडक्ट होने चाहिए यूज़र को दिखाने के लिए, तो एक प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे आके लिख देता हूँ प्रोडक्ट। यहाँ देखो सर्विसेज थोड़ी ज़्यादा होंगी, प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। नेक्स्ट, ऑर्डर का स्टेटस जानना है, ऑर्डर स्टेटस। ठीक है, इसको मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट एक और बनाते हैं, कार्ट। ठीक है। सबको मैं एपीआई गेटवे से पहले कनेक्ट कर देता हूँ कि भाई एपीआई गेटवे से प्रोडक्ट भी जाएगा, एपीआई गेटवे से एपीआई गेटवे से आपके यहाँ ऑर्डर स्टेटस भी जाएंगे, देन एपीआई गेटवे से ही आपका कार्ट में भी जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग हो तो एपीआई गेटवे राउटिंग कर देगी। ठीक है। कार्ट के बाद फिर चेकआउट भी आपको करना पड़ेगा। चेकआउट, चेकआउट। ठीक है। चेकआउट में फिर आपका पेमेंट और वो सब भी आ जाएगा। ठीक है, ये तो देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी हम बना रहे हैं। एक और मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ पेमेंट। अब देखो भाई, ये आपका यूज, जब आप जैसे इंटरव्यूअर बोले कि भाई ये बनाना, तो इतना तो आपको सबसे पहले बना देना। ये सर्विसेज आपको बनानी है, आप चाहो तो उससे पूछ सकते हो कि इज दिस फाइन, या आपको कुछ और भी चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो उसको भी आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हो। अब आते हैं और थोड़ा इंटरनल डीप डाउन कि भाई यूज़र किससे कनेक्टेड होगा। ऑफकोर्स एक डेटाबेस से कनेक्टेड होगा, राइट।
अब यहाँ पे होगा आपका एक यूज़र डीबी, ठीक है। यूज़र डीबी किस टाइप का होगा, मैं बोलता हूँ कि अभी के लिए आप ले लो MySQL, ठीक है, जिसमें इंडेक्सिंग यूज़र आईडी पे कर देंगे एंड वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो भी ये मतलब यहाँ से टोकन जनरेट करके देन बाकी में आप कि आपका लॉगिन हो चुका है स्टेटलेसनेस के लिए, वैसे कर सकते हो, ठीक है। 1 मिलियन डाउज हैं, यूज़र्स अगर बहुत ज़्यादा हैं, सर्विस पे बहुत ज़्यादा, मान लीजिए आप कोई सेल चल रही है, ज़्यादा यूज़र्स रजिस्टर करने वाले, तो उसको आप यहाँ पे जस्ट बिकॉज कि आपके पास माइक्रो सर्विसेज में, तो इसको स्केल अप स्केल डाउन भी आप कर सकते हो, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन। अच्छा देखो प्रोडक्ट्स पे आते हैं। प्रोडक्ट्स में देखो आपसे थोड़ा क्वेश्चन हो सकता है कि प्रोडक्ट्स का डेटाबेस कैसा रहेगा। देखो प्रोडक्ट्स में क्या होता है, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग टाइप की डिटेल्स होती है, तो जो स्कीमा है वो फ्लेक्सिबल है। वर्ड्स पे ध्यान देना, स्कीमा जो है वो फ्लेक्सिबल है, जब फ्लेक्सिबल है तो वहाँ पे फिर आप मोंगो डीबी या कोई भी एक नो सीक्वल का आप यूज़ कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट डीबी और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मोंगो डीबी, ठीक। नेक्स्ट ऑर्डर स्टेटस, ये एक अच्छा चीज़ है। तो एक ऑर्डर टेबल भी होगी आपके पास कि आपने कितना ऑर्डर किया है, उसमें एक यूज़र आईडी होगा, उस यूज़र ने आज तक कितना ऑर्डर किया है, एक ऑर्डर टेबल भी आपकी इस तरीके से ऑर्डर टेबल, इसको भी मैं सीक्वल का रख सकता हूँ, रिलेशनल बना सकते हैं क्योंकि आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो ऑर्डर टेबल के साथ। तो ऑर्डर डीबी, इसको भी मैं माई सीक्वल रखता हूँ, ठीक है। देन आपके पास कार्ट है, कार्ट को भी आप एक नॉर्मल सा एक माई सीक्वल रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारी आपको कुछ प्रोडक्ट कुछ ये तो ज्वाइंस वगैरह करने पड़ेंगे तो वो रखते हैं, ठीक है। अच्छा देखो चेकआउट में थोड़ा सा अब यहाँ पे सीन है। चेकआउट में क्या होगा कि आपके पास एक सिर्फ चेकआउट में डायरेक्ट डीबी पे आप नहीं जाओगे। सर मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार्ट डीबी। अब देखो चेकआउट करते टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, चेकआउट करते टाइम आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि यहाँ पे एक और सर्विस होगी, इन्वेंट्री सर्विस। ये एक इन्वेंट्री सर्विस को कॉल करें कि भाई है भी सामान कि नहीं, मैं मान लो आईफोन ऑर्डर कर रहा हूँ तो है भी या नहीं है, ठीक है। तो इन्वेंट्री अपने अंदर एक अपना इन्वेंट्री डीबी बना के रखा होगा, यहाँ पे इन्वेंट्री डीबी ठीक है। अब यहाँ आपका इन्वेंट्री डीबी बन गया। अब देखो क्या होगा कि चेकआउट करोगे, इन्वेंट्री पे जाओगे, इन्वेंट्री डीबी से आपको आंसर मिलेगा है भी कि नहीं है, देन आप उसके बाद पेमेंट कर दोगे एंड पेमेंट के बाद एक पेमेंट डीबी भी रखो हर चीज़ का, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे क्या है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। यूज़र कह रहा है मेरी पेमेंट हुई थी नहीं हुई थी, तो सब आपको रखना पड़ेगा ट्रैक कि भाई किसकी पेमेंट हुई थी किसकी नहीं हुई थी, तो वो भी आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा पेमेंट, इसको भी आप MySQL कर सकते हो। अच्छा अभी देखो प्रोडक्ट्स में कुछ चीज़ें और होंगी, जैसे कि आपको वहाँ पे उसकी इमेजेस वगैरह भी रखनी पड़ेंगी, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक S3 रख सकते हो, S3 बकेट, ब्लॉब डेटा आप उसके अंदर रख सकते हो, जहाँ पे कि आप सब कुछ सेव करा लोगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ S3, ठीक है। आपको चाहिए आपको अपना रीजन के पास करवाना, तो यहाँ पे आप एक CDN में भी वो S3 रख सकते हो, ठीक है। अब ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। चाहिए CDN और इनके बारे में चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूँगा, ठीक है। CDN, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, प्रोडक्ट्स की इमेजेस जो हैं, वो जो मेटा डेटा है वो सब यहाँ पे इमेजेस फाइल्स वीडियोस वो सब S3 में रख देना, और उनको बाद में आप CDN में भी रख सकते हो ताकि उनको एक बेटर अवेलेबिलिटी मिल सके। अब ये हो गया आपका इन्वेंट्री डीबी। अब देखो फ्लो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी कि जब आप चेकआउट कर रहे हो, अब हमेशा ये बात होगी भाई 1 मिलियन यूज़र हैं, 10 लोग एक साथ तो चेकआउट करेंगे। इन्वेंट्री में हो सकता है एक बचाओ, कॉन्करेंसी आ गई, कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा, कैसे रोकना, तो यहाँ पे फिर आपको एक लॉक लेना पड़ेगा, ठीक है। चेकआउट में आपको उस प्रोडक्ट पे एक लॉक लेना पड़ेगा, जिसको आप बोलोगे रेडिश लॉक। रेडिश लॉक क्या होता है इसके बारे में भी हम एक अलग से वीडियो में बात कर सकते हैं। आपको ये देखो कॉन्करेंसी वगैरह आपके मन में आना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिगिनर फ्रेंडली, जो लोग एडवांस उनको बकवास लग रहा होगा, बट बिगिनर्स को ये चीज़ें नहीं समझ आती। रेडिश लॉक, ठीक है। अब यहाँ पे रेडिश लॉक लगा सकते हो। देन इन्वेंट्री पे जाओगे, इन्वेंट्री डीबी में चेक करोगे, ठीक है। अगर लॉक है तो फिर वो बाकियों में माइनस नहीं करने देगा, ठीक है। अब
यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो जब चेकआउट करोगे तो इन्वेंट्री में भी जाएगा, ठीक है, फिर ऑर्डर टेबल में भी आपको जाएगा, राइट, आपको ऑर्डर टेबल में भी अपडेट करना पड़ेगा कि चेकआउट हो गया, अब ऑर्डर्स में उसके ऐड कर दो, ठीक है, कार्ड से हटाना पड़ेगा। तो जब इस तरीके का काम हो, मान लीजिए एक चीज़ हुई, इन्वेंट्री से डिलीट हुआ, ऑर्डर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो जब इस तरीके का काम होता है तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसको एसिंक्रोनस कर लो और वहाँ पे आप क्या करो, चेकआउट से इंस्टेड ऑफ दिस, जैसे इसको सेलेक्ट करके इधर ले आता हूँ, आप क्या करो, चेकआउट में हमेशा एक काफका ले लो, काफका, ठीक है, काफका से क्या करो, उसको इन्वेंट्री में भी भेज दो, काफका से ही आप क्या करो, यहाँ ऑर्डर्स में भी भेज दो, ये वाले ऑर्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो काफका में आ गया, काफका के कंज्यूमर आप जितने भी बना लो, जिसको जहाँ जहाँ देना है उस हिसाब से आप करवा दो, ठीक है। तो ये देखो मोटा मोटी बेसिक स्ट्रक्चर है कि आप कैसे इंटरव्यू को शुरू करोगे। अब आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग क्या होगी कि भाई माई सीक्वल क्यों यूज़ किया, यहाँ पे मोंगो क्यों किया, यहाँ पोस्टग्रे क्यों नहीं किया, एपीआई गेटवे से आपसे 50 क्वेश्चन हो सकते हैं कि लोड बैलेंसर क्या होगा, एपीआई गेटवे क्या होगा, रिवर्स प्रॉक्सी क्यों नहीं यूज़ की, ये सब कुछ टर्म्स आएंगे जिनको हम अलग अलग करेंगे। इसी वीडियो में मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा, बट इस वीडियो को मैं बस आपको दे रहा हूँ एज अ कॉन्टेक्स्ट कि स्टार्ट कैसे करेंगे। काफ़ी सारे लोग हैं जो क्लूलेस रहते हैं कि भाई शुरू कहाँ से करना है, तो ये मैं बिगिनर फ्रेंडली आपको बता रहा हूँ कि ऐसे आप एक कर सकते हो, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो, अगर अच्छा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, मुझे सब्सक्राइब कर देना। अगर आप कुछ सीखे हो थोड़ा सा भी, एटलीस्ट अगर मैंने कुछ भी वैल्यू ऐड की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और कमेंट्स में मुझे बताओ मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या और अच्छा कर सकता हूँ, दूसरे वीडियोज़ क्या बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर सो मच।